एजुकेशन की पाठशाला में फिर से आपका नमस्कार। और मैं कुमार रोशन सर बता दूं कि क्लास 10th और 12th का मैक्सिमम स्कूल में प्री बोर्ड चल रहा है। उसी को लेकर के हम बार बार अपडेट दे रहे हैं। और आज समझिए कि क्लास 10th सोशल साइंस का प्री बोर्ड था। सोशल साइंस प्री बोर्ड के ऊपर हम बात करेंगे कि सबसे पहले देखिए कि सोशल साइंस में क्या होता है। हिस्ट्री होता है, सिविक्स होता है, ज्योग्राफी होता है और इकोनॉमिक्स होता है। अब यहाँ बात आती है क्या कि मैक्सिमम जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है वहाँ पर बच्चे का प्री बोर्ड लिया जाता है कि बोर्ड पैटर्न पे एग्जाम होता है। अगर बच्चे प्री बोर्ड अच्छे से एग्जाम देते हैं, बहुत सारे स्कूल में क्या होता है कि एग्जाम प्रॉपर तरीके से एग्जाम नहीं हो पाता है। जैसे एग्जाम अगर प्रॉपर तरीके से होगा तभी बच्चे को समझिए कि एक रोड मैप तैयार होगा कि किस तरह से हमने प्री बोर्ड में कैसा स्कोर किया, और उसी हिसाब से हम लोग को क्या करना है, बच्चे लोग को तैयारी करना है। और हम बता दें कि सोशल साइंस में बात करेंगे तो सबसे पहले सीबीएसई का जनरल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। क्वेश्चन को जब आप पलटिएगा तो जनरल इंस्ट्रक्शन में देखिए क्या है कि 8 पॉइंट पे बात आती है। 8 पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहला कि जनरल इंस्ट्रक्शन में आता है कि द क्वेश्चन पेपर जो है ABCDE&F में रहता है। यह ABCDE&F और सोशल साइंस का जो क्वेश्चन होता है वो 37 क्वेश्चन रहता है। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर ऑल क्वेश्चन जो होता है, सारा क्वेश्चन कंपलसरी होता है। सारे क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी। सेक्शन ए के ऊपर बात करेंगे तो सेक्शन ए में फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 20 क्वेश्चन जो होता है MCQ होता है 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स का आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन से आपको क्या करना है, आंसर उसमें से जो है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से जो रहेगा उसको आपको लिखना है। 20 क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए सीबीएसई में पास करना बहुत अब समझिए कि इजी हो गया है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो आ गया है। तो प्रैक्टिकल की बात नहीं, यहाँ पे क्या है, स्कोर करना कि बोर्ड में कैसे अच्छा स्कोर, अच्छा नंबर आएगा। दूसरी बात करेंगे सेक्शन बी के ऊपर। 21 से लेकर के सेक्शन बी में जो क्वेश्चन रहता है 21 से लेकर के 24 क्वेश्चन रहते हैं, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आंसर जो होता है इस क्वेश्चन को आप 40 वर्ड में आप लिख सकते हैं। और हम बता दें कि आपको आंसर जो लिखना है पॉइंट वाइज लिखना है। अगर सेक्शन ए आप बना रहे हैं तो सेक्शन ए में आप ऑप्शन दे दीजिए, वो ठीक है। जब सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी में आता है तो अंडरलाइन करिए। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होते हैं 21 से लेकर के 24 क्वेश्चन रहते हैं, जो 2 मार्क्स के रहते हैं। 21, 22, 23, 24 4 क्वेश्चन रहता है। तो चारों क्वेश्चन जैसे सेक्शन बी में आप अगर 21 कंप्लीट हो गया तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, 22 हो गया तो 22 को अंडरलाइन कीजिए। कि टीचर्स जो है वो कैंडिडेट की कॉपी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे। अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए सेक्शन सी के ऊपर बात करते हैं। सेक्शन सी में 25 से लेकर के 29 जो होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप होता है, जो 5 मार्क्स का कैरी होता है। आंसर टू ईच क्वेश्चन नॉट एक्सीड 120 वर्ड। 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इसको क्या है कि पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज अगर नहीं आप लिखते हैं तो मार्क्स कम आता है थोड़ा। तो पॉइंट वाइज आप लिखिए, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 5 मैथ्स क्वेश्चन है। अब यहाँ बात आती है कि क्वेश्चन सेक्शन ई में बात आती है कि 34 से लेकर के 36, 34, 35 और 36 जो क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का होता है। और आंसर 100 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। 100 वर्ड से ज़्यादा आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कैसा अटेम्प्ट करें, कैसे आप लिख रहे हैं, पैटर्न को कैसे लिख रहे हैं, वो सब सारा आप कर सकते हैं। चलिए लास्ट बात करते हैं, लास्ट जो है एप के बारे में। जो एप में क्वेश्चन आता है 37, जिसको कहा गया है कि माइंड मैप से रिलेटेड रहता है। 37 जो कैरिंग 5 मार्क्स आपका, जैसे हिस्ट्री से 2 मार्क्स रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा 3, मैप से समझे कि 5 मार्क्स का मैप रहता है, 2 हिस्ट्री और 3 आपका ज्योग्राफी से रहता है। यह सारा कुछ है क्या सोशल साइंस के ऊपर बात करेंगे। हर एक सब्जेक्ट में जनरल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। चलिए, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन क्वेश्चन पेपर। कोई चॉइस नहीं रहता है, आपको जो सेट मिल गया वह सेट को आपको बनाना है। मैक्सिमम सेट में क्वेश्चन समझिए कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ए में 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन इधर उधर सारे पैटर्न में रहता है। जैसे ABCD 4 सेट रहता है, तो चारों सेट में मान लीजिए क्वेश्चन ए में अगर 1 नंबर पे है, क्वेश्चन
दूसरे सेट में 2 में वही क्वेश्चन 5 नंबर पे है। इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न सीबीएसई में रहता है। साथ ही साथ हम बता दें कि वहाँ ओनली वन चॉइस इन सच क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में चॉइस रहता है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और करके रहता है। तो बात आती है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और कितने अच्छे से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और यह सारा राइटिंग स्किल के ऊपर सारा कुछ आपका डिपेंड होता है। तो राइटिंग स्किल के ऊपर ध्यान देना है और समझिए कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, यह 4 बुक से आपका एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ ली तो और अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम लास्ट और फाइनल बता रहे हैं कि आप एडू कार्ड, अभी भी कम समय है और कम समय में अच्छा स्कोर करना है। तो एडू कार्ड को आप समझिए कि एकदम ग्रंथ मान लीजिए, बोर्ड का एकदम समझिए कि ग्रंथ है। अगर उसको आप एडू कार्ड से आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सीबीएसई का जो सैंपल पेपर दिया जाता है 2 सैंपल पर हर एक, उसको आप रिवीजन कर लीजिए, पैटर्न समझ लीजिए, अच्छा स्कोर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, एजुकेशन की पाठशाला कुमार रोशन सर।